फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। यहाँ पर कोई फैमिली का जो मेन एल्डर पर्सन है वही आपके लाइफ में कार्मिक सिचुएशन या आपसे कंपैरिजन करवा रहे हैं लोगों को। दूसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि इनको जो भी लोग हैं जो आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल को समाप्त नहीं होने देना चाहते थे, हमेशा निगेटिव अटैचमेंट में रखते थे, उनका कार्मिक चक्र प्रारंभ हो रहा है, आपका कार्मिक साइकिल समाप्त हो रहा है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये आपके घर के आसपास के मतलब पड़ोसी है, या ये आपके बहुत करीबी हैं जिनके साथ आपका कार्मिक चक्र समाप्त हो रहा है। ठीक है, आपका कार्मिक चक्र समाप्त हो रहा है और किसी और का कार्मिक चक्र जो है प्रारंभ हो रहा है। कर्मा का कोई किसी को नहीं कह सकता, किसी के फादरली फिगर है, किसी के ब्रदर लाइक ब्रदर है, ठीक है, जिनका कार्मिक साइकिल प्रारंभ हो रहा है। जिस तरीके से आपने अपना कर्मा पूरा जो है कार्मिक साइकिल पूरा कंप्लीट किया है, उसी तरीके से अब इनको भी अपने कार्मिक साइकिल में ये एंटर कर रहे हैं। देखिए, कोई भी किसी का कोई भी, हम सब एक सोल लेवल पर है ना। तो जब हम आत्मा रूप में कुछ चीज़ें सीखने आते हैं इस 3D में, अलग अलग बॉडी, अलग अलग नाम हमारा हर जन्म में होता है, लेकिन सीख लर्निंग एंड ब्लेसिंग होती है। जिस तरीके से आपने टफ सिचुएशन, हो सकता है कि आपका सिचुएशन ज़्यादा टफ था, जिस तरीके से आपने लर्निंग लिया है, अब आपके ही फैमिली मेम्बर में कई लोगों को वही लर्निंग अलग तरीके से यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप मूव ऑन करने वाले हैं, मतलब इमोशनली आपको फील होगा कि इमोशनली अब उतना ज़्यादा अटैचमेंट आपको इनमें से किसी से भी नहीं है। यही सबसे बड़ा साइन है कार्मिक साइकिल समाप्त होने का। जब आपको उस व्यक्ति के लिए या उस सिचुएशन के लिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, अटैचमेंट डिटैचमेंट में बदल जाता है। अब यहाँ पर कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति भी है जो आउटसाइडर है, जो एक्स हो सकता है किसी का, ठीक है, क्योंकि एल्डर पर्सन आ रहा है, कोई एक्स हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इनके साथ आपका कोई कनेक्शन रहा हो, इनके साथ आपका कोई कार्मिक अधूरे रिश्ते रहे हो पास्ट लाइफ के, वो अब कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है, इसने आपके घर में कला कलेश करवाया था, फूट डाला था, ठीक है, और आपके माइंड में काफ़ी सारी, आपके आसपास के लोगों के माइंड में काफ़ी सारी निगेटिव चीज़ें डाली थी, जिससे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में बहुत सारे कलेश हो। देखिए, एक चीज़ तो है कि जो भी कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है वो काफ़ी विनम्रता के साथ हो रहा है, काफ़ी पेशेंसली हो रहा है। ठीक है, इसलिए आभारी ज़रूर रहिए शनिदेव जी महाराज जी का, क्योंकि बिना किसी कलेश के ये चीज़ें आपके लाइफ में समाप्त हो रहा है या आपके व्यक्ति के लाइफ में, और आप लोग सक्सेस, यहाँ पर आप सक्सेस की नई ऊंचाइयाँ छूने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी। आप और आपके व्यक्ति एक साथ बैठ के पुराने दिनों को याद करेंगे, कोई पुराना एल्बम या वीडियो देखेंगे, पुराने स्थान पर जब आप गए थे वहाँ की बातें करेंगे। काफ़ी एक इमोशनल बॉन्ड आपका बिल्ड होगा। अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने किसी न किसी सोल फैमिली मेम्बर से खुलकर बातें करेंगे, इमोशनल बातें करेंगे कि पहले, आज से 5 साल पहले ऐसा हुआ था, कितना अच्छा था, हमने जो ट्रिप किया बहुत अच्छा था। इस तरीके की बातें यहाँ पर होंगी, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, फुलफिलमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने, जो भी आउटसाइडर है, उसने आपके व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे भ्रम क्रिएट किए थे, और ये ऊर्जा कब क्रिएट हुई थी? लगभग 10 साल के अंतराल में इस व्यक्ति ने समय समय पर प्रोजेक्शन किए हैं आपके व्यक्ति के माइंड पर। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ऑप्शन, बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाया है इस व्यक्ति ने। मतलब ना, ये व्यक्ति ब्लैंक हो गए थे, जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं वो ब्लैंक हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। उसका जो दिल है वो कहता था कि आप सही हैं, सच्चे हैं, फिर उनकी अपॉर्चुनिटी कहती थी कि ये व्यक्ति गलत नहीं हो सकते, और इस गलत नहीं हो सकते के कारण बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई, बहुत सारी चीज़ें कार्मिक स्थिति हो गई। आपके फैमिली में भी, आपके रिलेटिव में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो धन का लोभी है। ये व्यक्ति घर का ऐसा व्यक्ति हो सकता है जैसे चाचा, ताऊ, फूफा, इस तरीके से ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है
जिसने धन के लोभ में आकर आपके सारे अपॉर्चुनिटी को, आपके सारे रास्ते को इसलिए बंद किया क्योंकि आपकी ऊर्जा के बाहर जाने से इसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। 5 नंबर इसका हो सकता है, 7 नंबर इसका हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है। और अब ये व्यक्ति, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, हो सकता है आपके फादरली फिगर बहुत अच्छे हों, ठीक है, लेकिन उनकी आंखों में पड़ी हुई पट्टी जो आपने बार बार खोलने की कोशिश की, ठीक है, आपने बार बार खोलने की कोशिश की, बार बार आपने समझाया, लेकिन कभी कभी ना मोह और तृष्णा इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति उन चीज़ों में समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए कार्मिक चक्र आता है लाइफ में। जो हम कहते हैं ना कि शनिदेव जी की 7.5, शनिदेव जी की अढ़ैया, वो कर्मा सिखाने के लिए, वो जैसे कहते हैं ना कि कुंदन बनाने के लिए वो सिचुएशन आता है। आप कोई और आपको समझाएगा, आप नहीं समझेंगे, उसी प्रकार ये व्यक्ति भी नहीं समझेंगे, इसलिए कार्मिक साइकिल डबल आया है इनके लाइफ में, ठीक है। इन्होंने किसी की बात में आकर आपके जो जर्नी है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको समझ नहीं पाए थे, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके लाइफ में कभी भी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया खुलकर, ठीक है, कभी भी खुलकर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये उन्हीं लोगों की बातें सुनते रहे जो इनके छुपे हुए शत्रु हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो भी व्यक्ति है, जो भी रिलेटिव है, इनके फैमिली की ही एक टॉक्सिक फीमेल है और ये मेल है। ये दोनों मिलकर किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें करते हैं, किसी तरीके का षड्यंत्र रचते हैं आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सारी चीज़ें अब आपके लाइफ से हील्ड हो रही है और इनके लाइफ में जा रहा है। और जो जैसे मैंने कहा कि आपके लाइफ में 6 ऑफ कप्स के साथ साथ 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। जो भी बंधन क्रिया इन्होंने आपके लिए किया था इस व्यक्ति के सहयोग करने के कारण, ठीक है, लेकिन आपके गुरुदेव जी की कृपा है आप पर। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये जो भी व्यक्ति है ना, ये बहुत बड़ा एक सिचुएशन में स्टक होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की कृपा है। और ये जो भी व्यक्ति है, इसने आपके बारे में बहुत लोगों को जानकारी कलेक्ट करने के लिए कहा था, आपको कहीं ना कहीं पोक करने के लिए कहा था, ठीक है, आपको आपके बारे में पता करने बहुत ज़्यादा कि क्या आप कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर किसी का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कज़न ब्रदर है और उनकी वाइफ है, वो आपके ब्यूटी से बहुत जेलस है। बहुत क्लियर मैसेज है, वो आपकी ब्यूटी से बहुत जेलस है। यहाँ पर कोई मित्र रूपी शत्रु है जो इस आउटसाइडर के किसी मेल से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर कोई ऐसा मित्र है आपका पास्ट का जिसे अपने किए का बहुत पछतावा है। यहाँ पर कोई ऐसा रिलेटिव है आपका जो मैंने पहले ही बताया। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, या तो ये किसी रिलेटिव में है इस व्यक्ति का जो आपका प्रोग्रेस नहीं चाहता। घर का कोई, यहाँ पर 60 साल से 75-80 ईयर ओल्ड हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ उनका एक यहाँ पर मुझे कोई ना कोई ऐसा, जैसे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है जो उम्र में कम है, इससे मतलब 28 से 38 के बीच में इसकी एज हो सकती है। इन लोगों के लाइफ में वही सिचुएशन आने वाली है जो सिचुएशन इन्होंने आपके लाइफ में प्रोजेक्ट किया था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेहत बिगड़ रही है, धन की कमी हो रही है, इनके आपस में कलेश हो रहे हैं, कार्मिक चक्र प्रारंभ हो रहा है। जिस तरीके से आपको कभी मदद, ये कभी भी इन्होंने ये सोचा कि आपको कभी भी मदद नहीं मिलनी चाहिए थी। पता नहीं क्या शत्रुता है आपकी, आप ये सोचेंगे, पर इनकी बहुत ज़्यादा शत्रुता आपके प्योरिटी से है। और आज से शत्रुता नहीं है, ये प्रारब्ध की भी चीज़ें हैं, तभी ये कार्मिक चीज़ें हैं। अब ये लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नो कॉम्प्रोमाइज़, नो सेक्रीफाइस। इन्होंने आपके रास्ते को बंद किया और आपने इनकी मदद की। इनमें से किसी की आपने कभी ना कभी मदद की है, लेकिन अब आप इनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनको सीख इनके कर्मा से ही मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन के साथ कप है ना, तो आप बहुत ज़्यादा पोलाइट रहे हैं, इसलिए इनको ऐसा लगा कि चलो कभी भी हम इसके साथ जो भी करेंगे, जैसा भी
प्रोजेक्शन करेंगे, इसको पता भी चल जाएगा तो भी ये हमारी मदद करेंगे। नहीं पता तो चल गया है, आपने लेट गो कर दिया, फॉरगिव कर दिया, लेकिन मदद नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब आप इसकी मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई लाइक अ सिस्टर भी है, किसी की सिस्टर है आपकी, आपके व्यक्ति की, ठीक है। ये यहाँ पर जो 53, यहाँ पर 8 नंबर का कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपका छुपा हुआ शत्रु है। 8 नंबर का कोई व्यक्ति है, 26 नंबर का कोई व्यक्ति है, या इन्हीं में से कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपका बहुत बड़ा छुपा हुआ शत्रु है, जो बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहा था। इसलिए आप अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे थे कोई भी चीज़ें, लेकिन अब सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है, तो अब आप अचीव करेंगे। अब आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, और जो भी ये मित्र रूपी शत्रु है या जो भी ये पड़ोसी है, उसको उसके किए कर्म का फल मिलेगा। इस व्यक्ति ने, इस फीमेल ने आपके व्यक्ति को या आपके किसी फैमिली मेम्बर को किसी तरीके की कुछ चीज़ें खाने पीने में दिया था, या दिया है, देने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर उन चीज़ों को हील करेंगे। देखिए, सबसे विडंबना बात यह है कि आप अगर अपने फैमिली मेम्बर को कहते हैं ना कि इससे थोड़ा कम बात करना, या इसका दिया हुआ भोजन मत करना, वो ना उन चीज़ों को नहीं मानेंगे या नहीं मानते, क्योंकि निगेटिव अटैचमेंट रहता है और माइंड इनडिसाइड रहता है, ठीक है, और प्रोजेक्शन होना ही निश्चित रहता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आप कितना भी इनको समझाएंगे, लेकिन ठोकर खाने के बाद ही कभी कभी समझ में आता है, वही वाली सिचुएशन है। आपने इनको एक बार नहीं कई बार समझाया है। जैसे आपने पहले अपने व्यक्ति को समझाया था, वैसे ही आपने अपने फैमिली मेम्बर को भी समझाया कि किसी पर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें, किसी का भी दिया हुआ भोजन ग्रहण ना करें। लेकिन एक बार नहीं कई बार इन्होंने अहंकार में आकर आप कौन होते हैं, इस तरीके की चीज़ें करके इन्होंने वो चीज़ें की, और इसीलिए आज इस स्थिति में आ गए हैं। यहाँ पर कोई मेल और फीमेल हैं जो लगातार किसी पर दबाव बना रही हैं, किसी को डोमिनेट कर रही हैं कि आपसे, आपने जो ये चीज़ें पाई हैं, ठीक है, जो आपने साधनाएं की है, जो आपके ऊपर जो प्रोजेक्शन नहीं होता, किसी न किसी तरीके से या आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहती है, आपको झुकाना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि ये आपसे आगे हैं और आप पीछे हैं, जबकि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्दे के पीछे यहाँ पर चल रही है। मैंने जैसे कहा, पड़ोसी है, फ्रेंड है, कलीग है, एक्स है, रिलेटिव हैं, फैमिली है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। पर एक बात और है, एस ऑफ वांड्स है, न्यू बिगनिंग है, सन की ऊर्जा है, परमात्मा जी की कृपा है, हीलर ऑफ द एजेस आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। योगेश्वर, इस स्थिति को बदलने की बजाय अपने देखने का नज़रिया बदले, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति आपको यदि भ्रमित करने की कोशिश करता है तो भ्रम में मत आइएगा, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो। जब तक आपको कोई चीज़ पूरी तरीके से नहीं पता है किसी के बारे में, विचार मत बनाइएगा किसी के लिए, ठीक है। बुधवार या गुरुवार को गाय को हरे चारे आप खिला सकते हैं। अर्धनारीश्वर, आप में से कुछ लोग यहाँ पर हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, तो बहुत सारे टफ सिचुएशन आपने देखे होंगे। रिश्तों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, क्रोध त्यागे और प्रेम से बात करें। आपके थ्रोट चक्र पर, जैसे यहाँ पर थ्रोट चक्र नज़र भी आया था, आपके थ्रोट चक्र पर कोई चीज़ें प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, या आपके व्यक्ति के या आपके फैमिली मेम्बर के, तो आपको बहुत ही प्रेम से, विनम्रता से बात करना है। देखिए, कर्मा तो सबके होते हैं, हमारी जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं सबके कर्मा होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके रिश्ते होते हैं, कनेक्शन होते हैं ना, जो कनेक्शन बाद में बैलेंस हो जाते हैं। कर्मा बैलेंस हो जाता है तो वो जो है एक सोल फैमिली मेम्बर की तरह, फिर आपको ऐसा फील होता है कि ये चीज़ें पास्ट की थी, उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए। ऐसी भी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी कार्मिक साइकिल समाप्त होने के बाद, क्योंकि कुछ लोग आपके सोल फैमिली मेम्बर होंगे जो आपके तरफ आएंगे, और कुछ लोगों के साथ बैलेंस हो जाएगा और वो डिटैचमेंट पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उपाय, यहाँ पर शिव पार्वती की संयुक्त तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। ये आपके लिए रेमेडी है, जिनके भी पर्सनल लाइफ में किसी ने कंट्रोल करके रखा है, किसी ने आपके पर्सनल लाइफ को स्टक करके रखा है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फीमेल है, टॉक्सिक फीमेल, जिसने आपके तरफ ये निगेटिव चीज़ें जो है फेंकी है, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, ठीक है। बोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। शंख का यहाँ पर कार्ड आया है,
विजय की घोषणा होने वाली है, खुशियाँ मनाएं। जो कुछ भी होगा सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। घर में सुबह शाम शंख बजाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। ये जो टॉक्सिक फीमेल है ना, ये आपके और आपके व्यक्ति के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की है ये। इसको आपकी सफलता, आपकी तारीफ़ें, आपको एप्रिसिएशन कोई करता है बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। यहाँ पर 2 से 3 ऐसी फीमेल हैं जो लगातार आपके तरफ देखती भी हैं और देखने के बाद चिढ़ती भी है, जलन भी करती है, बहुत ज़्यादा जलसी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जो भी कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं और उसके बाद जो न्यू बिगनिंग हो रही है उसमें बदलाव आ रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में बदलाव आएगा, कुछ लोग जो कार्मिक सोल फैमिली हैं वो बदलाव आएगा उनके लाइफ में। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो कार्मिक साइकिल है, कोई ना कोई ज़रूर है, या तो आपके पर्सन के फैमिली के कोई एल्डर पर्सन है जिनका बहुत ही टफ कार्मिक साइकिल प्रारंभ हो रहा है। स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए। ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से था, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए अपने सोल पर्पस पर। जीवन की सबसे बुरा जो अध्याय है वो आपका समाप्त हो रहा है। कर्मा पूरी तरीके से अभी समाप्त हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है फिर से। तो पूरी तरीके से परमात्मा जी पर समर्पण कीजिए। कुछ लोगों के लिए आपके तरफ से भी हो सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि किसके तरफ से हो रहा है, किसके तरफ से नहीं हो रहा है। जिनके भी तरफ से हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से दूर रहिए। अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच में आपको रहना है, क्योंकि अगर आप फिर से पीछे जाते हैं तो बहुत पीछे आपको जाना पड़ेगा। फिर से आपको वही चीज़ें, फिर से कला कलेश, फिर से स्टकनेस, फिर से दूसरों के पास आपको मांगना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, इस चीज़ की आवश्यकता है। आज आप जो इंडिपेंडेंट हैं, आज आप जो बैलेंस में हैं, आज आप खुद से सेल्फ अवेयर हैं, उन चीज़ों को फिर से आपको गैदर करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझकर चीज़ें कीजिएगा। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। यही सारी चीज़ें लौट कर आएंगी। और परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखिए, क्योंकि स्वयं श्री राधे कृष्ण जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा है। आप में से जो लोग भी शिव शक्ति यात्रा हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, आपका रियूनियन होने वाला है। चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, चाहे वो आपकी मैरिज नहीं हुई है, आपकी मैरिज हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही, और ये कई जन्मों से आप लोग दूर हैं, अब आप मिलेंगे सोल लेवल पर। तो आभारी ज़रूर रहिए। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाली।